तत्चलन्दे आनन्दमो चेनन्तशा परमितते पदवीन्द्रपो नम्यो सिद्धशपा गुरुवेश गुपति ज्ञान सरकार कारण तरण समर्थिनु दुर संसार निवा नाम जो जिनवर कर धति जो भय विनाश भव योम मम ज्ञान पर देखो गुरु को धर्म को शासी को श्री पूजन साक्षी मंगल शरण ओंकारस्य ऊर्ध्वस्य शाश्वतम् वेदधारेण एकान्ते ज्ञानमयं शाश्वतम्। ये श्री पंडित पूजा से ग्रंथाधिराज की सभी एक साथ निष्ठा भाव से उच्चारण करना है, शांत में बैठे। सिद्धम परम्परा मार्जनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा यह श्री पंडित पूजन यंत्रांश में है, जहाँ अपन निरंतर आत्मज्ञान को उपलब्ध करने का जो मार्ग श्रीमद जैन तारण मंडलाचार्य महाराज ने प्राप्त किया है, उस मार्ग को अपन जान रहे हैं कि ये आत्मा से परमात्मा कैसे है। बहुत अच्छी बात है, मुझे सूक्ष्म बात है, लेकिन आप ग्रहण करोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। ये आत्मा से परमात्मा कैसे हो जाता? कोई तो विधि होगी ना भैया, कोई तो कला होगी। ये अनंत जीवों में से कुछ विशेष आत्मा ही परमात्मा हो पाते हैं, अन्य जीव संसार में रहते हैं। तो क्या अंतर है? जो संसार में रहते हैं उन जीवों में और जो परमात्मा हो जाते हैं उन जीवों में क्या अंतर है? क्या अंतर है इन दोनों में? नहीं, संसार में रहते हुए एक जीव संसार में रहते हुए संसार से मुक्त हो जाते और एक जीव संसार में रहते हुए संसार से कभी मुक्त नहीं होता। कारण क्या है? जो जीव संसार में रहते हुए भी संसार में लिप्त नहीं होते, ज्ञायक रहते हैं, अर्थात जो जीव संसार में रहते हुए भी दृष्टि अपने स्वभाव पर रखते हैं, ज्ञायक स्वभाव पर रखते हैं, अपने अभेद आत्मा पर रखते हैं, अपने त्रिकोणीय स्वभाव पर रखते हैं। भैया जो जानते हैं कि स्फटिक मणि के समान, जैसे स्फटिक मणि रूपी पत्थर भैया दाग लगने के कारण से नाना रूपों में दिखाई देता है, लेकिन उस पत्थर में कोई भी भैया मल का प्रवेश नहीं होता, उसके प्रकाश में कोई अंतर नहीं आता, उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। ऐसे ही जो जानते हैं कि नाना प्रकार से कर्मों के बीच रहने के बाद भी मेरे ज्ञायक स्वभाव में कोई अंतर नहीं, मेरे आत्म प्रकाश में कोई अंतर नहीं आता। जो ऐसे स्वभाव को देखना जानते हैं, अर्थात जो ऐसे स्वभाव की दृष्टि रखते हैं, वो इस संसार में रहते हुए भी डाक कर रहे हैं, बहुत सारे डाक कर्मों के डाक, वो इस संसार में रहते हुए भी इन कर्मों की डाक से अपने आत्मा को भिन्न जाने।
कर्मों की डाक ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, यंत्राय, मोहिनी, नाम, आयु, गोत्र, इन सब के कारण से जो अपने को ये शरीरधारी दिखाई दे रहा है, पुण्य पाप कर्म रूप ये शरीरधारी दिखाई दे रहा है। शरीरधारी जो शरीर संयोग दिखाई दे रहा है भैया, ये आत्मा नहीं है। जो शरीर आपकी जो शरीरधारी दिखाई दे रहा है ना, ये आत्मा नहीं है। आत्मा तो परम शुद्ध परमात्मा। इस बात को तारण स्वामी ने न्याय समझ सारणी में जब 27 तत्वों का निरूपण किया तब उन्होंने कहा तत्व तो दृष्टि का विषय, तत्व तो निश्चय से शुद्ध ही है, लेकिन भैया पुण्य पाप पदार्थों से जब ये देखा जाता है, जब ये जीवात्मा पुण्य पाप पदार्थ रूप देखा जाता है तो ये कर्मबल रूप संयोगी अवस्था में जाना जाता है। इसलिए आचार्य तारण स्वामी ने यह पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा है कि पुण्य पाप रूप ज्ञान में जानने में आता है, संयोग अवस्था रूप ज्ञान में जानने में आता है, लेकिन भैया ज्ञान में जानने में आने वाला, पुण्य पाप रूप जानने में आने वाला ये स्वभाव तो है शुद्ध तत्व रूप, है तो शुद्ध आत्म, है तो तत्रूप। तत्रूप मतलब आत्मा, शुद्ध आत्मा परमात्मा है तो तत्रूप, लेकिन जानने में कैसा आता भैया? पदार्थ रूप। पदार्थ ज्ञान का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, तत्व दृष्टि का विषय है भैया। जैसे 27 तत्वों का निरूपण सुनना है तो आपको शाम को सुनने मिलेगा भैया। आनंद में तारण स्वामी अभूतपूर्व चर्चा करते हैं, अभूतपूर्व बात है। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ अपना विषय भी यही है, अपन भी यही बात समझ रहे हैं। क्या क्या समझ रहे हैं भैया कि गुरुदेव की बात क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं कि ये अपना स्वभाव, ये अपना आत्मा, ये तत्व है, ठोस तत्व है। हे ज्ञानी, हे आत्मार्थी, दातारो दान शुद्धम च, शुद्ध भाव का दान करो तो ये तत्व तुम्हारी स्वानुभूति में प्रकट हो जाए। अपन व्यवहार में कहते हैं ना भैया, जितना दोगे उतना फिर मिल जाए। दान देना नुकसान नहीं है। इस देखो भैया, एक कहानी सुनाते हैं, लौकिक संसारिक कहानी है, लेकिन प्रेरणा मिलेगी थोड़ी सी। अपन क्या कहते हैं भैया, खाओगे पियोगे सब एक ऐसा जाए, लेकिन जब दान दोगे तो पर हम में भी साथ है। कहते नहीं कहते? क्या कहते हैं? खा लो पी लो और यहाँ सब टेस्ट कर लो, लेकिन ये तो जाना सबका सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन भैया जो भाव, जो दान दोगे, जो दान दोगे, जो पुण्य करोगे, वो दिया हुआ दान साथ में जाएगा। ऐसा क्यों कहते हैं भैया? क्यों कहते हैं? चलिएगा क्यों कहते हैं ऐसा? इसकी सरल बात नहीं बता पाओगे क्यों कहते हैं ऐसा? क्यों कहते हैं? तो भैया यहाँ संसार से कुछ बांध के ले जाने की, ये पुद्गल, ये जब खा पी रहा है तो बांध के ले जाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो आप कर्म कर रहे हो, जो पुण्य पाप कर रहे हो, उनके साथ जाने की व्यवस्था है। तो आप जो शुभ भाव से दान दोगे तो उसका पुण्य फल आपके साथ में जाएगा। तो यहाँ खा पी के एक कर लोगे, धन कमा लोगे, जोड़ लोगे, तिजोरी में रख लोगे, वो तो घर में जाएगा। लेकिन जो दान दे दोगे, जो शुभ भावपूर्वक दान दे दोगे, जो शुभ भावपूर्वक दे दोगे भैया, दूसरों के लिए अच्छे के लिए 3 पात्रों को दे दोगे, धर्म आयतन आदि में लगा दोगे, तो वो भैया साथ में चला जाए। तिजोरी तो यही रखी रहेगी। तो तुमने ताला डाल के रखी ना, बड़े बड़े कार्ड खोल ला 10-10 ताले डाल के, बड़ी बड़ी तिजोरी, कहना वो तिजोरी तो यही रहेगी, लेकिन जब तुम दान दोगे वो साथ में, कहते नहीं कहते? बराबर है नहीं? अब भगवान आत्मा, आचार्य भगवान कह रहे हैं, तारण स्वामी कह रहे हैं, बाहर में जो दान देते हैं वो साथ में जाता है। वो तो कल की बात है, आज दोगे और कल चाहेगा। लेकिन भैया आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं, दातारो दान शुद्धम च, अरे शुद्ध भाव का दान दो, अपने अंतर में सम्यक दर्शन ज्ञान साहिब की शुद्ध भावनाओं को प्रकट करो। ये दान दोगे तो अभी स्वभाव का अनुभव प्रकट हो जाएगा, अभी अलग सुख प्रकट हो जाएगा। नमक का सौदा है भैया, पुण्य पाप उधारी का सौदा है, आज करो और कल फल मिलेगा। आज दान दो और कल सुधे में आएगा। लेकिन आचार्य तारण स्वामी का कहना है, अभी इस समय शुद्ध भाव प्रकट करो
और बहुत परिपूर्ण अनंत चतुष्टय में आत्मा इस क्षण अनुभूति में आएगा। वो परम तत्व परमात्मा इस समय तुम्हें दिखाई देगा। वो परिपूर्ण केवल ज्ञान में चतुष्टय की शक्ति इस पल तुम्हारे अनुभव में आएगी भैया। यहाँ अंतर में शुद्ध भाव प्रकट होंगे तो वहां परमात्मा स्वानुभूति में झलक जाएगा। हे ज्ञानी दातारो दान शुद्ध देना है तो शुद्ध भाव का दान दो। ये नगद दान है, इसमें कोई उधारी बट्टा नहीं, कोई पुराना हिसाब किताब नहीं है। यहाँ तुमने शुद्ध भाव करे और वहां ज्ञान भाव प्रकट हुआ, वहां ज्ञायक आत्मा प्रकट हुआ, वहां अनंत सुख अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर सब प्रकट हो जाएगा। भैया नगद दान पे विश्वास करो। उधार दान भी काम में आएगा लेकिन वो कल काम में आएगा, लेकिन भैया नगद दान कल काम में आएगा। सही बताओ भगवान इस दान पे विश्वास है। आज तो लोगों को मंदिर में दान देने में विश्वास नहीं है। देव अदेवों को में मिथ्या देवों में और पाखंड में दान दे देते हैं, उसे दान मान लेते हैं। लेकिन आज जीवों की लोक प्रवृत्ति कसाय प्रवृत्ति इतनी अधिक हो गई है कि सत्य धर्म की प्रभावना में दान देने की भावना नहीं है। असत्य में दे देंगे, नाम पढ़ाई में दे देंगे, मान कसाय में दे देंगे, परिगय में दे देंगे, पाप में दे देंगे। इन सच्चे जो श्रावक है, धर्मात्मा है, धर्मी जीव है, उन्हें दान देने की भावना नहीं होती। तो पाखंडी आडंबर कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वहां करोड़ों हो जाएगा खर्च। और जहाँ सच्चाई है या यथार्थता है, जहाँ निश्चय है, वहां दान देने की भावना नहीं। ऐसा जीवों का मान कसाय का ऐसा परिणमन है, इसलिए मान कसाय का अहंकार का ऐसा परिणमन है। भैया आज का दान भी अशुद्ध भाव से होने वाला दान, पुण्य देने वाला नहीं, पाप को उपलब्ध करने वाला, पाप को प्रकट करने वाला। इसलिए भैया आचार्य तारा समझ कह रहे हैं शुभ अशुभ के जंजाल से बाहर निकलो। शुभ अशुभ का जो मकड़ी जाल है, जो मकड़ जाल तुमने स्वयं बुन रखा है, पुण्य पाप के भाव से, पुण्य पाप की क्रिया से, शुभ अशुभ भावना से जो तुमने मकड़ जाल बुन रखा है, मकड़ी का जाल बुन रखा है, जिसमें तुम स्वयं ही फंसे हुए, मकड़ जाल में तुम स्वयं ही फंसे हुए। पहले भैया इस मकड़ जाल को तोड़ो, मतलब अपनी मान्यताओं को तोड़ो। पुण्य पाप से कुछ नहीं होने वाला। हे भव्य आत्मा, पुण्य पाप दोनों संसार के ही पहिए हैं, दोनों संसार में परिपूर्ण कराने वाले हैं। दातारो हे दाता दान शब्दम च, तो इन पुण्य पाप से रहे शुद्ध भाव का दान। देखो अभी हमने चर्चा करेगी ना, पुण्य पाप पदार्थ जीव की असुख अवस्था है। पदार्थ ज्ञान का विषय है और पुण्य पाप रूप पदार्थ से जब जीव संयुक्त होता है, पुण्य पाप रूप पदार्थ से जब जीव जाना जाता है, पुण्य पाप रूप पदार्थ से जब जीव की अपनी स्थिति को देखते हैं, तो पुण्य रूप दिखाई दे या पाप रूप दिखाई दे, वो कर्म कलप को उसमें सहे दिखाई दे। पुण्य पाप से नाम कर्म है, आयु कर्म है, ये सारे जो आपको शरीर आदि संयोग दिख रहा है, ये सब पुण्य पाप के कर्म होते हैं। जब पुण्य पाप से जीव को देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, जीव पदार्थ को देखते हैं, तो कैसा जानने में आता भैया? अशुद्ध। और आचार्य जिन तारक स्वामी का कहना है भैया, इस अशुद्ध पुण्य पाप पदार्थ से संयुक्त जीव को देखने से पहले, जानने से पहले तुम तत्व को ग्रहण करो। तत्व को, तत्व शुद्ध है, मेरे शुद्ध तत्व आत्मा हो। तत्व मतलब होता है साफ, तत्व मतलब होता है साफ प्रकाश। अर्थ कहना भैया, पदार्थ रूप अवस्था को देखने से पहले तुम उस तत्व का स्वरूप ग्रहण करो, उस तत्व की दृष्टि ग्रहण करो, उस तत्व का श्रद्धांत ग्रहण करो कि वो तत्व मलिन अवस्थाओं में दिखाई जरूर दे रहा है, पुण्य पाप रूप अवस्था में दिखाई जरूर दे रहा है, लेकिन स्वभाव से ही शुद्ध है, शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतन लक्षण में स्वभाव वाला, अष्ट कर्मों से रहित है। मेरा भैया कह रहा है दिखाई मलिन अवस्था में दे रहा है, लेकिन स्वभाव से है शुद्ध। इसलिए पदार्थ को ग्रहण करने के लिए नहीं कहा जाता, तत्व को ग्रहण करने के लिए कहा जाता। पदार्थ को ग्रहण करोगे तो पर्याय दिखेगी, वर्तमान अशुद्ध पर्याय दिखेगी। पदार्थ को ग्रहण करोगे तो वर्तमान का अशुद्ध परिणमन दिखेगा।
पदार्थ को ग्रहण करोगे, ज्ञान के विकल्प में जाओगे तो अभी मलिन अवस्थाएं दिखाई देंगी। ये दिखाई देगा राग तो हो रहा है, देश तो हो रहा है, जन्म तो हो रहा है, मरण तो हो रहा है, खा तो रहा है, पी तो रहा है, ऐसे भाव तो कर रहा है, ऐसे भाव तो कर रहा है, उठ तो रहा है, बैठ तो रहा है, सो तो रहा है, जाग तो रहा है। पुण्य पाप को संयुक्त अवस्था में जीव को देखोगे तो संसारी अवस्था में दिखाई देगा, नाना प्रकार से दिखाई देगा, नाना प्रकार से भ्रमण दिखाई देगा, नाना प्रकार से परिभ्रमण करने वाला दिखाई देगा, नाना प्रकार से उलझा हुआ दिखाई देगा। और भैया यदि श्राप से परे, पुण्य पाप से परे यदि तत्व ग्रहण करोगे कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा हूं, एक तत्व से ग्रहण करोगे, सार से ग्रहण करोगे, दृष्टि को यदि अपने निश्चय स्वभाव पर लेके जाओगे तो भैया ये आत्मा ही परमात्मा अनंत दृष्टि का धारी है। ये बताओ अपन क्या करते हैं? ज्ञान के विकल्प को, पदार्थ को ग्रहण करते हैं, लेकिन अपनी प्रकार शुद्ध सत्ता स्वभाव को, तत्व को ग्रहण करते हैं। पुण्य का उदय है तो हम सुखी है, पाप का उदय है हम दुखी है, सादा वेदी है तो भूले हुए आत्मा को, और असादा वेदी है तो भी भूले हुए। याद कहाँ है? सादा वेदी है तो हर्ष और आनंद मनाने के लिए मौसम मनाने में लगे हैं, और असादा वेदी है तो आग रोज ध्यान करके रोने में लगे हैं। सादा वेदी में प्रसन्न है, मन खुला हुआ है, असादा वेदी में मन सिकड़ा हुआ है, दीनता पकड़े हुए हैं। सादा वेदी में सहयोग का मान है, असादा वेदी में सहयोग न मिलने से दीनता है। भैया मान कथा है तो दोनों तरफ है ना, सादा वेदी में भी मान है और असादा वेदी में भी मान है। तुम्हारा मान गला कहाँ? तुम्हें बोध कहाँ हुआ कि मैं आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा परम पवित्र आत्मा, इस समस्त विकार भाव से ये बोध कहाँ? चलिए बताओ, दृष्टि का विषय क्या है? पदार्थ या तत्व? क्यों है तत्व दृष्टि का विषय? अब भी अलित की कहानी सुनाई हमने, क्यों है दृष्टि का विषय? तत्व स्वभाव से शुद्ध है। पदार्थ की अवस्था में देखोगे तो पुण्य पाप से संयुक्त दिखाई देगा, और पुण्य पाप से संयुक्त दिखाई देगा तो वर्तमान में मलिन दिखाई देगा, वर्तमान अवस्था में मलिन दिखाई देगा। लेकिन तत्व को यदि वर्तमान अवस्था में भी देखोगे तो शुद्ध ही दिखाई देगा। क्यों? तत्व में कभी मलिनता नहीं होती, तत्व हमेशा शुद्ध है। इसलिए तत्व दृष्टि का विषय है, पदार्थ ज्ञान का विषय है। भैया इन सब बातों को बताने का अभिप्राय, इन सब बातों की चर्चा करने का अभिप्राय सिर्फ इतना है। क्या अभिप्राय है भैया? क्या अभिप्राय? अपनी दृष्टि पदार्थ पर पर्याय अभी वर्तमान में संयोग अवस्था से हटे, पुण्य पाप के विकल्प से अपनी दृष्टि हटे, और भैया अपनी दृष्टि जाए तत्व, शुद्ध तत्व पे अपनी दृष्टि जाकर टिके। भैया शुद्ध तत्व पे अपनी दृष्टि जाकर टिके, जिससे अपने अंतर कल्याण होना प्रारंभ हो, साफ ग्रहण करें। देखो भैया तारे स्वामी ने तत्व को दृष्टि का विषय कहा है, पदार्थ को ज्ञान का विषय कहा है, द्रव्य को चारित्र का विषय कहा है, और भगवान आत्मा अस्थि काय को तत्व से। अब ये विषय समझना तो कल पास आना पड़ेगा, लेकिन अभी साफ सुन सकते हो। द्रवित्व जो हो वो द्रव्य, और भैया जो अपने अस्तित्व रूप हो वो अस्थि काय। भगवान आत्मा तो सारण स्वामी का कहना है, जब तक तुम दृष्टि में तत्व को ग्रहण नहीं करोगे तब तक न सम्यक ज्ञान होने वाला, न चार्य होने वाला, और न तब होने वाला। क्योंकि पहले दर्शन ही चाहिए, फिर ज्ञान, पहले सच्ची श्रद्धा ही चाहिए, फिर ज्ञान, फिर चारित्र, और फिर तब चारों आराधनाएं होंगी। लेकिन कब होंगी भैया? जब तत्व को ग्रहण कर लिया जाए। बिना तत्व को ग्रहण करे, बिना शुद्ध तत्व को ग्रहण करे, बिना दृष्टि के सिद्ध हुए भैया कोई सिद्धि होने वाली नहीं, न ज्ञान होने वाला है, न चारित्र होने वाला है, और न भैया तप होने वाला। श्रद्धांत समय कर लो भगवान आपको, श्रद्धा तो सच्ची कर लो, और जब तक श्रद्धा सच्ची नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा।
आपको सांख्य तत्व की चर्चा में मिलेगा भैया, ना बिंदु, ना कारण, ना उत्पत्ति, ना प्रकृति, ना आत्मा बिंदु रूप है, ना आकार रूप है, ना इसकी उत्पत्ति होती, ना इसकी प्रकृति होती। भैया जो जानो शुद्ध हो, जो शुद्ध ही है, इसे जानने में आता है। बताओ भगवान, इस सत्य का विश्वास होता है ना, इस सत्य की आस्था होती नहीं होती, इसकी उत्पत्ति के प्रति नहीं, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो ना जन्मता ना मरता, जिसका जन्म मरण नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं करता भैया, जो इसकी उत्पत्ति के प्रति नहीं है, जो बिंदु नहीं है, आकार नहीं है भैया, जिसका कोई रूप नाम नहीं है, इससे भैया उद्गत वर्णों से रहित है, रंग रूप से रहित है, इंद्रिय विषयों से रहित है, मन आदि से रहित है, संसार के रूप से अतीत है भैया, अभिलक्त रूप वाला है, अपने रूप से शुद्ध है, सिद्ध है और मुक्त है। ये सब सत्य है भैया। क्या ये सत्य आपको स्वीकार होता है कि हाँ मैं ही शुद्ध तत्व, शुद्ध आत्मा? आवाज तक नहीं आती ना, तारतम्य नहीं है उस सत्य से, इसे अहंकार नहीं आता, अहंकार नहीं निकलता। अब फिर यदि कोई और चर्चा कर रहे होते तो हाँ 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 सही है, बिल्कुल सही, हाँ में हाँ मिल जाती, स्वर में स्वर मिल जाते, और कोई भी कथा लोगों की बात कर रहा था, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल राइट। उसमें अपनी हुंकार, अपना मत, अपना पक्ष साथ में रहता है। संसार की कोई चर्चा होती तो उसमें अपना पक्ष, अपना मत, अपना विचार साथ में रहता है, हाँ हूँ होती है। अब ये नियम कह रहा है मैं शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही, फिर भी थोड़े लोगों ने हिम्मत करी, यहाँ हाँ नहीं होती, यहाँ हुंकार नहीं होती, यहाँ स्वीकारता नहीं होती, यहाँ निश्चय नहीं होता। इसलिए इस सत्य से अपन चर्चा के समय भी इस सत्य से अपन जुड़ नहीं पाते, अपन अपने विचारों में खोए रहते हैं। और भैया अपन अपने अंतर विचारों में खोए रहते हैं। यदि अपन देशना जुड़ते तो देशना के साथ अपनी हिंसा होती, हम जुड़ ही नहीं पाते सत्य से, अपन अपने विकल्पों से मुक्त नहीं हो पाते, अपन अपनी चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाते, अपन अपनी बौद्धिक क्षमता से, ये बौद्धिक क्षमता है ना कर्म का सारू, उस बौद्धिक क्षमता पुण्य पाप की चिंता से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए भैया इस सत्य की चर्चा से, इस सत्य की देशना से भी जुड़ नहीं पाते। इसका प्रमाण क्या है? बीच में छोटे छोटे प्रयोग किए जाते हैं, वो प्रयोग बता देते हैं कि किसका जुड़ान है और किसका जुड़ान नहीं। वो छोटे छोटे प्रयोग बता देते हैं, वे जिनकी हुंकार होती है वो जुड़ के चल रहा है भैया, जिनकी हुंकार नहीं हो रही जुड़ के नहीं चल रहा, विचारों में खोए, अंतर विचारों में खोए, और और कुछ विचार चल रहा है। जब तक तुम इन मन के विचारों में संतप्त रहोगे, डूबे रहोगे, इन्हीं में दुखी रहोगे, इन्हीं को अपना सत्य मानोगे भैया, मन की विचारधारा को जब तक सही मानोगे, जब तक जिनेन्द्र भगवान की विचारधारा स्वीकार होने वाली, जब तक तुम्हारे मन की विचारधारा सही ना कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं कर रहा अनादिकाल से कर रहा हूँ और जो आज भी मैं कर रहा हूँ, यदि तुम्हारे लिए वही सब सही है तो तुम्हें केवली भगवान की विचारधारा का भी स्वीकार होने वाले। क्योंकि जहाँ कुछ अपना करना धरना सब खत्म है, वहां से भगवान के वचन शुरू। क्या कहा आपने? हमने जहां से ये करता धरता बना मन का विचार, ये तुम्हारी जितनी भी धारणा है, जहां से मन की विचारधारा, ये कर्तापना, ये भोक्तापना, मैं कर रहा, मैं नहीं कर पाया, इसने ऐसा क्या नहीं किया, मैं ऐसा नहीं कर पाया, जहां से मन की सारी विचारधाराओं का अंत होता है, वहां से सम्यक श्रद्धान प्रारंभ होता है। क्योंकि सम्यक श्रद्धान पहली शर्त पे होता है क्या कि इस जगत में ये चीज कुछ करता रहता नहीं है, ये आत्मा परमात्मा है, परम सत्य है, करने करने वाला नहीं है। जगत का परिणाम सर्वज्ञ के ज्ञान में जैसा चलता है, वैसा अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं आकर्ता, अभोक्ता, ज्ञाता स्वभाव, गायक में परमात्मा, शुद्ध बुद्ध आत्मा में अपने में परिपूर्ण भैया। जहाँ स्व की परिपूर्णता का बोध होता है, वहां जानने में आता है कि भगवान के वचन सत्य है।
महान श्रद्धा होता है भगवान की वाणी सत्य है। तो नहीं तो भैया अपना मन का बुना हुआ जाल ही सत्य लगता है। अच्छा बताओ जीवन भर से क्या सत्य मानते हैं? संसार को नहीं, जो मन ने कहा वो सही गलत का निर्णय नहीं किया कभी। अच्छा सामने वाला कहते हैं अच्छा, अपने मन को अच्छा नहीं लगता तो गलत ही है। अरे अपने मन को नहीं भाता तो गलत ही है, चाहे वो देवता क्यों ना हो। और भैया सामने वाला कितना ही बुरा हो, व्यसनी हो, पापी हो, कितना ही मूर्ख हो, कितना ही मिथ्यात्व में डूबा हो, अपने मन को भाजा है तो सब सही है उसका। उसका सब सही है, उसका कुछ भी गलत नहीं है। वो पाप भी करे तो सही है, वो व्यसन भी करे तो सही है, वो झूठ बोले तो भी सही है, वो मायाचारी करे तो भी सही है, वो कुछ भी करे तो सही है। मतलब मन को जो विचार है, मन का जो विचार है, वो मन का विचार ही सत्य लगता है। भैया जो मन को अच्छा नहीं लगता वो मतलब अनादिकाल से हम अपनी मन की विचारधारा को ही सत्य मानते आए हैं। कभी जिनेंद्रों की विचारधारा को अंतर में स्थान ही नहीं दिया, इस हृदय में आने नहीं दिया भगवान की वाणी को, इस मन में कभी भगवान की वाणी का मनन ही नहीं किया, भगवान की वाणी का कभी चिंतन ही नहीं किया, वस्तु स्वरूप को कभी स्वीकार ही नहीं किया। जो मन कहता गया उसमें सत्य की सील लगाते गए। भगवान क्या कह रहे हैं कभी सुनने ही नहीं दिया कभी। इस आत्मा को, इस मन को भगवान क्या कह रहा है, जैन भगवान क्या कह रहा है, वस्तु का स्वरूप क्या है, कभी सुनने ही नहीं दिया। अपनी जो सोच है उसमें सत्य की सील लगाते गए, उसी से सुखी दुखी होते गए, उसी में तेरा मेरा करते गए, उसी में अनंत काल जन्म मरण करते गए। और भगवान ने क्या कहा कुछ मतलब नहीं, वस्तु का स्वभाव क्या है कोई मतलब नहीं, वास्तव में सत्य क्या है कोई मतलब नहीं, क्षणभंगुर पदार्थ के मोह में डूबे रहे, सत्य क्या है कोई मतलब नहीं। वक्त परिवार को अपना मानते रहे, ये बोल ही नहीं आया कि भैया संयोग हुआ है तो वियोग होगा, और संयोग वियोग के लिए है। अरे वो नहीं मरेंगे तो तुम मर जाओगे, वियोग तो हो गई। अरे वो रह जाएंगे तो तुम मर जाओगे, मरेगा कौन? एक पर्याय छोड़ के दूसरी पर्याय में नर्क में जाके जन्म ले लोगे। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं, संयोग का वियोग तो, लेकिन भाई मन इस बात को स्वीकार करता है नहीं करते। मन इस सत्य को स्वीकार करने तैयार है। और घर लग रहा है कभी छूटेगा नहीं, माता पिता लग रहा है कभी छूटेंगे नहीं, पति पत्नी लग रहा है कभी छूटेंगे नहीं, बच्चे को तो परिवार लग रहा है कभी छूटेंगे, लग रहा है तिजोरी में हम मर के सांप बन के बैठ जाएंगे, लेकिन तिजोरी नहीं छूटेगी। हम इतने लोग में रत रहेंगे, इतने परिचय में रत रहेंगे, इतने पाप की आसक्ति में रत रहेंगे कि हम उस तिजोरी में जाकर सांप बन के बैठ जाएंगे। अपने परिवार वाले लेने आएंगे तो उन्हें डसने के लिए तैयार बैठे रहेंगे। झूमत लेना मैंने जीवन भर कमा कमा के रखा है, मां फल खिला के सांप बन के बैठ जाएंगे। लेकिन भगवान आत्मा छोड़ेंगे, चिंता मत करो, हाइजेनिक है आजकल, वो डंडा लाएंगे और राम नाम भगवान आत्मा मनोरंजन में मजा आ रहा है, मनोरंजन कर दिया हमने, मन लग गया बिल्कुल। रब्बी अली कह रहे थे भैया तुम साधु परमात्मा है, सबकी आवाज निकल गई, एक भी शांत नहीं, बिल्कुल चेहरे खिल गए। रब्बी अली कह रहे थे, मन की विपरीत कह रहे थे भैया, मन इस बात को सुनने तैयार नहीं रहा था कि मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा, सार को ग्रहण करो। अब तेरी कहानी सुनाई, देखो चेहरे चमक गए। भगवान आत्मा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, भगवान क्या कर रहा है, जानबूझ के मूर्ख बन रहा है, जानबूझ के अज्ञानी बन रहे हो, जानबूझ के अपनी आत्मा को गर्त में पतन की ओर ले जा रहे हो।
जान समझ के आत्मा का पतन कर रहे हो, क्या मिल जाएगा सबका? जान बूझ के, जान समझ के अपनी अंतर आत्मा को पतन करने में क्या मिल जाएगा? अरे बाप रे, क्या मिलेगा? मिलेगा अपने इस रहने वाले में परम देव स्वरूप आत्मा बैठा भैया। एक छोटी सी बात का है, मन के विचारों के पीछे केवल ज्ञान छुपा है। कह रहा है ना, मन के विचारों के पीछे केवल ज्ञान छुपा। बस मन को एक सेकंड में हटा कर देखो, वो केवल ज्ञान में परमात्मा स्वानुभव में जन्मला जाएगा। इन मन की मान्यताओं के पीछे तीनों लोगों का नाम छुपा हुआ। बस मन की मान्यता मिटाते देखो, वो त्रिलोकीनाथ अनुभव में प्रकट हो जाएगा। इस मन के पीछे ही तीनों लोगों को जानने देने वाला परमात्मा छुपा हुआ है। बस इस मन की मान्यताओं को, मन इंद्रिय विषय में सुख मानता है, मन पाप करेगा में सुख मानता है, मन पर वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए नाना प्रकार की अन्य पुद्गलों की मान्यता करता है, पर भाव को ग्रहण करना चाहता है। बस इस मन की मान्यता से परे एक बार अंगीकार कर लो कि इस मन वचन काय से परे मैं गायक सत्य भगवान आत्मा ही हूँ। मन की विचारधारा असत्य है और जिन्हें भगवान की विचारधारा बस शक्ति, इतने में शक्ति अनंत काल के लिए आत्मा सुखी हो जाएगा। अनंत काल के लिए सच्चा श्रद्धा प्रकट करके यह आत्मा परम सुखी हो जाएगा भैया। इस आत्मा को अपने परम स्वभाव मिल जाए, अपने में खोज रहा है, अनादि काल से अपने में खोज रहा है, अपने में अपना सुख मिल जाएगा। यह जय त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख से। चाहते तो सुख है, लेकिन अज्ञानी है ना, उन सुखों को इंद्रिय विषय भोगों में खोजते हैं, धन दौलत पैसा पुत्र परिवार में खोजते हैं। इसलिए इन अज्ञानी जीवों का दुख कभी खत्म नहीं। लेकिन भगवान जहां अनंत सुख है वो अपना ममात्मा स्वभाव, ममात्मा सुखी स्वभाव, मेरा आत्मा स्वयं अनंत ज्ञान दर्शन में, अनंत सुख, अनंत वीर में स्वकृत आत्मा है, स्व में स्वीकृत है। ऐसा था, आत्मा को स्वीकृत करने के लिए कौन चाहिए? आत्मा को स्वीकार करने के लिए कौन चाहिए? आत्मा को स्वीकार करने के लिए ना मन चाहिए, ना वचन चाहिए, ना काया चाहिए। आत्मा को स्वीकार करने के लिए स्वयं आत्मा चाहिए और दूसरा कुछ चाहिए भैया। जो स्वावलंबी है, स्वावलंबी है भैया, महास्वावलंबी है, पर का अवलंबन नहीं लेता। आत्मा को स्वीकार करने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा के अलावा कोई दूसरी वस्तु चाहिए नहीं। भैया मैं आत्मा ही हूँ, बता मैं मुझको स्वीकार ना कर पाऊं, ये कौन सी गुलामी? ये कौन सी गुलामी है? अपन कह रहे हैं आत्मा को स्वीकार करने के लिए आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को देखने के लिए आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, आत्मा को जानने के लिए आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। भैया जब आत्मा को देखने के लिए, जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, स्वीकार करने के लिए आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान आत्मा तुम आत्मा ही तो हो, इतनी देर काय को हो रही है? अब ये नहीं कह सकते स्वीकार नहीं हो रहा, अब ये नहीं कह सकते जानने में नहीं आ रहा, अब ये नहीं कह सकते कि अनुभव में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसके लिए उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। ये तुम कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, तो फिर वो सब कुछ है वहां, जानना भी है, देखना भी है, दर्शन भी है, श्रद्धा भी है, चारित्र भी है, सब है। तो तुम्हें स्वीकार करने तैयार नहीं कि मैं आत्मा हूं, तुम शरीर को, इसको, इस संयोग को ही आत्मा मान के बैठ गए हो कि यही आत्मा है, ये धड़
ये मन, ये वचन, ये काय, ये राग, ये देश, ये कर्तव्य, ये भुगतन, ये आत्मा है। लेकिन किसी को आत्मा मान के बैठ गए हो, मिथ्या के सहित हो, और मिथ्या दृष्टि कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं है। अनात्मा को आत्मा मान लिया भैया, शरीर को आत्मा मान लिया है। जब तक इस शरीर को आत्मा माना है, जब तक सिद्धि होने वाली। अब तो भैया दो छोटी सी दो बातें हैं, अप्पा पर विक्षण। आत्मा को आत्मा पहचान लो और पर को पर पहचान लो। बस इतनी सी समझ अंतर में आ जाए तो भेद ज्ञान, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब तुम्हारा। कितनी सी बात, अप्पा पर विक्षण। आत्मा का यथार्थ निर्णय कर लो और पर का यथार्थ निर्णय कर लो। पर का यथार्थ निर्णय करके पर की चिंता और विकल्पों से दूर रहो, और आत्मा का यथार्थ निर्णय करके आत्मा की सूरत में मस्त रहो, आत्मा के चिंतन में मस्त रहो। बस इतने से का नाम मोक्ष मार्ग। इतना होता है तो सब होता है, और इतना नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। भगवान जी इससे सरल मोक्ष मार्ग और क्या लोगे? आपने, हम ये नहीं करें कि हम ही अच्छे वक्ता हैं, आपने हमसे अच्छे बड़े बड़े वक्ताओं को सुना। हम ये नहीं कह रहे कि हम ही आपको आत्मा की चर्चा सुना रहे हैं, आपने इससे भी गहरी आत्मा की चर्चा सुनी होगी। लेकिन भैया हम बहुत सरल शब्द बता रहे हैं, बहुत सरल शब्द बता रहे हैं, ये जरूर है। आप यदि छोटा सा बच्चा भी बैठा हो ना, तो इस बात को स्वीकार कर सकता है कि वास्तव में इस देह देवालय में जो बस रहा है वो ही शक्ति है। भैया मन वचन काय का परिणाम तो कर्मों के आगे। बहुत सरल सी बात है भैया, इतनी सरल और इतनी सहज बात हो, इतनी सरलता से जिनेन्द्र भगवान की वाणी में गुरु मां से उपदेश को सुन के भैया यदि अभी भी अपने लिए बोध रहा हूं, भैया ये जगत तो विनाश का कारण है, और मैं आत्मा अजर हमारा विनाशी शाश्वत स्वरूप वाला। इस विनाशिक संसार से मेरी चेतना को कोई संबंध है। बार बार सुनते सुनते कस्सी आवत जावर सिर पर पड़े निशान। भगवान जी ये बात बार बार सुनते सुनते जड़मती होए सुजान। यदि देह की मति छूट जाए और सम्यक मति, सम्यक बुद्धि निकट हो जाए कि वास्तव में वे संयोग से भिन्न परमात्मा ही हो, यदि सम्यक बुद्धि का प्रकाश हो जाए, भी अपना कहना, सुनना, बोलना, बताना, सत्संग करना, इतनी भीड़ लगाना सार्थक हो जाएगा। और नहीं तो भैया हम रोज ही कहते सारी बात, आओ लच्छू, जाओ लच्छू, न कहते कच्छू, न कहते कच्छू, न संसार में कुछ है न मंदिर में कुछ है। तो परमात्मा अंतरात्मा स्वभाव से सिद्ध है। मंदिर में कुछ मिलने वाला, न पूजा पाठ में कुछ मिलने वाला, और न घर में कुछ मिलने वाला, न संसार में कुछ मिलेगा। तो निज अंतरात्मा में सत्य को स्वीकार करोगे, तत्व की निष्ठा करोगे। भैया बार बार सुनते 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 एक बार निश्चय हो जाएगा कि मैं ही वो परमात्मा हूं, उस दिन सारे काम की सिद्धि हो जाएगी। हजार बार सुनने के बाद भी निशान पढ़ते 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 चोट पढ़ते 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 यदि एक निशान भी बन गया, एक बार उन्हें सच्ची श्रद्धा हो गई कि हाँ मैं वो परमात्मा ही हूँ, चित्त में बैठ गया कि मैं संयोग आदि से भिन्न वो ज्ञाता भगवान आत्मा ही हूँ, एक बार यदि चित्त में आ गई तो अनंत काल की छुट्टी हो जाएगी। बराबर बराबर अभ्यास करो भगवान, बराबर सत्य को पियो, बराबर इस आत्म अभ्यास में अभ्यस्त रहो, बराबर इसे भगवान के वचनों के चिंतन में अभ्यस्त रहो। भगवान आत्मा इसी अमृत में जिनेन्द्र भगवान की वाणी, मुक्ति को देने वाली वाणी कहाँ मिलती है? कौन कहता है कि भगवान है? दुनिया कहती है कि तू शैतान, कोई माता कहता है, कोई पिता कहता है, कोई पुत्र कहता है, सब तुम्हें शैतान के नाम से बुलाते हैं। लेकिन सर्व भगवान जिनवाणी भगवान कहती है, भगवान तीन लोगों का नाम कहती है। अच्छा बताओ, अच्छा
हम आपको भैया जी कह दें, श्रीमंत कह दें, सवाई सेठ कह दें, हम आपको आदरणीय कह दें, श्रीमान कह दें, भगवान आपको बता किसका सम्मान? चलिए बताओ, जल्दी जवाब दे दिया करो, जल्दी बोलो। आपको श्रीमान कह दें, श्रीमंत कह दें, सवाई सेठ कह दें, सेठ जी कह दें, या श्रीमान कह दे, जैन साहब कह दे, छाती चौड़ी हो जाती है। लेकिन भगवान आत्मा भगवान आत्मा बताओ ये कितनी देर के पद है? 2 मिनट कहा, 2 मिनट बाद न तुम जानते हमें न हम जानते तुम्हें, कब तक ये पर्याय है नहीं, कब तक खंडन रहेगा। पुण्य का उदय था तो भैया श्रीमान भी कह दिया, श्रीमंत भी कह दिया, और अब भी पाप का उदय आ जाए तो तू कौन? अभी आड़े हाथ भी ले लेंगे। कितनी देर का है सब? मन का सुख है, मन की माया का सुख कितनी देर का? जब तक पुण्योदय है उतनी देर का, पुण्योदय खत्म भैया। जैन भगवान कह रहा है, त्रिलोकीनाथ कह रहा है, केवल ज्ञान में कह रहा है, केवल दर्शन में कह रहा है, अनंत सुख में कह रहा है, अनंत वीर में कह रहा है, त्रिलोक का स्वामी कह रहा है, जिनेन्द्र कह रहा है। ये बात एक बार स्वीकार हो गई, एक बार इस सत्य को सुनकर छाती चौड़ी हो गई कि हाँ मैं परमात्मा हूं, तो भैया ये सुख कभी खत्म होने वाला, ये आनंद कभी मिटने वाला, ये पद कभी लोपित होने वाला? एक बार छाती चोरी हो जाए, 56 इंच का सीना यहाँ हो जाए, मैं परमात्मा हूं, बस फिर कुछ होने वाला नहीं, फिर कुछ होने वाला नहीं है। राष्ट्र धर्म कुछ नहीं होता। राष्ट्र, जिस राष्ट्र में रह रहा हो उस राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है वो राष्ट्र धर्म, उससे और जैन धर्म का कोई संबंध नहीं। जैन धर्म राष्ट्र धर्म को भी पालन करना सिखाता है। न्याय से टैक्स भरो भैया, अन्याय चोरी मत करो। हम राष्ट्र धर्म की चर्चा करेंगे तो सबसे पीछे आप ही भागोगे, तो टैक्स चोरी करने में नंबर 1। मोदी जी ने बेल्ट लगा दिया, मोदी जी को दिन रात माला में गाली बकना, भैया तो वो बात अलग है। राष्ट्र धर्म की चर्चा पर ना करें, देशभक्ति की चर्चा ना करें, अभी तक हम जैन धर्म की चर्चा करें। यहाँ तो मुक्ति की बात चल रही है। सब माया से छूट के, सब पाप परिचय छूट के, सब कथाएं छूट के, यह सभी जीवों के प्रति मैत्री, प्रमोद, कारुण, मध्यस्थ, ये 4 भावना प्रकट हो जाए। अरे मैत्री भाव जगत में मेरा, रोज चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो, लेकिन एक जीव के प्रति प्रेम, मैत्री भाव ना, मेरी भावना तो सभी पढ़ते हैं भैया। क्या पढ़ते हैं भैया? सुबह उठते से सबसे पहले मेरी भावना, ये शाम को संध्या कालीन में इन समय देव मेरी भावना को पाठ करते हैं भैया। अरे मेरी भावना है वो पाठ करने की नहीं है, सपाट करने की नहीं है, वो जीव की भावना है, मेरी भावना है, मेरी हो ऐसी उज्जवल भावना कि सब जीवों के प्रति मैत्री हो, प्रमोद हो, और बुरी जगह को देख के प्रमोद हो भैया, मध्यस्थता का भाव हो, दुर्जन को देखे तो काम क्रोध उत्पाद ना हो भैया, और सभी जीवों पे भैया करुणा हो, सभी को वास्तव्य का भाव हो भैया। सभी से एक ही बात करें कि तू आत्मा परमात्मा, जैसा मैं से वैसा तुझसे करुणा हो, तो मेरी भावना सफल हो भैया। रोज शाम को पढ़ के तो मेरी भावना को महत्व खत्म कर, अच्छा नहीं होता। एक बार खत्म हो जाती, मुक्ति हो जाती। भगवान आत्मा इन सब विषयों को इसलिए लेते हैं बीच बीच में, बार बार ये चर्चा इसलिए लेते हैं कि कहीं तो जाके चोट लगे कि हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, करना क्या चाहिए और कर क्या रहे हैं। करना चाहिए भेद विज्ञान, और भैया अपन कर क्या रहे हैं, आसक्ति काम को बढ़ा रहे हैं, भौतिकता को बढ़ा रहे हैं। और भौतिकता को बढ़ा तो सकते नहीं, वो पुण्य की वजह से बढ़ रही है, लेकिन विकल्प छूट ही नहीं रहा।
ये हम ही कर रहे हैं, हम ही बना रहे हैं, हम ही ला रहे हैं, हम ही सब कर रहे हैं। तो विकल्प नहीं छूट रहा, और विकल्प नहीं छूट रहा इसलिए मन चंचल है, मन अपनी मानता में तुम्हें फंसाए हुए, मन अपने मक्कड़ जाल में, मन अपने मकड़ी के जाल में तुम्हें लपेटे हुए हैं, तुम्हें फंसाए हुए हैं, और तुम उस जाल को तोड़ नहीं रहे, तुम उस जाल को और बुनने दे रहा है। भाई हाँ ठीक है भैया, तू ही तो सब कर रहा है, तेरे कारण तो सब हो रहा है, तू ही नहीं करे तो कौन करे। अपन सारा उस जाल को और गहरा और घना करते जाओ, अनंत काल का कम छुट्टी लाता भैया। इस जाल को घना ना करके जिन भगवान की वाणी का चिंतन किया जाए, जिन्हें भगवान के वचनों का मंथन किया जाए, भगवान के द्वारा उपदेश इस भीतरा धर्म को अपनी दृष्टि में लिया जाए, तत्व दृष्टि का विषय है। इन पदार्थों से ज्ञान से ग्रस्त पहले भैया आत्म सिद्धांत को प्रकट किया जाए, ये पदार्थ आत्मा से भिन्न जानने में आए तो कल्याण हो सकता है, नहीं तो अनंत संसार में मेरी दृष्टि इन पर पदार्थों में बनी रही तो अनंत संसार में परिगुण की यात्रा से अपने को कोई बचाने वाला। देखो समय हो चला, समय हो चला है, काल सिर पर काल का खंजर लिए तैयार है, कौन बच सकता है इससे, इसका गहरा भार है। हाय हर कदम पर क्या है, इस तरह से हार, हर कदम पर हार रहा है, तो चीत नहीं है। काल लुटेरा काल के आत्मा को काल रूपी खंजर से घेर रहा है, समय बीतता जा रहा है लेकिन तू चेत नहीं रहा, हर कदम पे हार रहा है, हर कदम पे किसी पताए से हार रहा है, पाप व्यसन वासनाओं से हार रहा है, हर कदम पे अपनी हार स्वीकार कर रहा है। इस हार का परिणाम, इस हार का परिणाम निगोद जाना पड़ेगा। आत्मा अपने आप को समझा लो, अपने आप को संबोधन कर लो कि हे बेटा आत्मा तुझे निगोद जाना पड़ेगा, मुक्ति मिलने वाली है। ये सब बार बार अपने मन को समझाएं, बार बार अपन विपरीत विचारधारा से, काम आसक्ति से, भोग के विचार से, चिंताओं से बार बार ऊपर उभरे, भगवान की वाणी का चिंतन करें, बार बार मन की नाना प्रकार की गतिविधियों से ऊपर उभरे, भगवान के वस्तु स्वरूप का चिंतन करके इस मन की मृत्यु में इस मन को मौन कर दे और अंतर आत्मा की ध्वनि को सुन ले, गायक आत्मा की ध्वनि को सुन ले भैया, और अपने जीवन में आत्म तत्व का सिद्धांत प्रकट करके, तत्व की दृष्टि को प्रकट करके अपने कल्याण का मार्ग बनाए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर संत आचार्य जी महाराज की। अभी सबने नहीं बोला, क्या करें, अपने दिनों में जय बोला नहीं सिखा पा। बोले जिनवाणी माता की, देश धाम